हाय दोस्तों, मेरा नाम है इशमीत और आप देख रहे हो वेब स्क्रीन टीवी। इस वीडियो में बात करेंगे मून नाइट एपिसोड 4 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Won't you take me home? Give me a reason why. तो एपिसोड 4 में हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने मिलने वाला है। क्योंकि देखो, अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि खोंशू जो है वो बदल चुका है पत्थर में। तो एपिसोड 4 में तो वो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला। तो अब बिना पावर्स के स्टीवन या फिर मार्क कैसे सामना करेंगे आर्थर के लोगों का, वो हम लोग को इस एपिसोड में पता चलने वाला है। और अब वो दोनों मिलकर स्टीवन और लाइला कैसे उस स्टार के एग्जैक्ट डिग्री में पहुंचेंगे एपिसोड 4 में, वो ही हमें देखने मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि एपिसोड 4 में हमें एक नई पर्सनैलिटी के बारे में देखने मिलने वाला है। क्योंकि देखो, हम लोगों ने एपिसोड 3 में देखा कि मार्क जब उन गुंडों के पीछे पड़ा था और मार्क को पीछे से वार कर दिया था, तो उसके ठीक नेक्स्ट सीन में जब मार्क वापस जागता है तो वो देखता है वो ऑलरेडी उन गुंडों को मार चुका है, जिसका वो सीधा सीधा इल्जाम डालता है स्टीवन पे। बट लेकिन स्टीवन को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि स्टीवन मार्क की तरह मर्डरर नहीं है। तो अब वो खून खराबा किस पर्सनैलिटी ने किया है वो हम लोगों को एपिसोड 4 में पता चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सनैलिटी होगी जेक की, जो कि हम लोग जानते हैं कि जेक भी मार्क की एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी है कॉमिक बुक में। तो अब ये तो 100% श्योर है कि मार्क के पास उसकी पावर नहीं है, तो यहाँ पर जेक ही उसकी मदद करने वाला है आर्थर के लोगों से लड़ने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली एपिसोड 4 ज्यादातर फोकस होगा एमिट देवी की ताबूत का पता लगाने के लिए, और कुछ अलग तो हमें देखने नहीं मिलेगा। बट लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि एपिसोड 4 जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से होगा। क्योंकि मार्वल का हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि एपिसोड 4 में वो कोई ना कोई ट्विस्ट डालते ही है। सेम हम लोग ने देखा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जहाँ पर एपिसोड 4 में हम लोगों को देखने मिला कि जॉन वॉकर जो है वो निकला कैप्टन अमेरिका। सेम वांडा विजन की बात करें तो एपिसोड 4 में हम लोग को देखने मिला कि वेस्ट व्यू की जो दीवार है वो वहाँ पे टूट गई थी। और सेम एपिसोड 4 में लोकी में भी हम लोग को देखने मिला कि कैसे नेक्सस इवेंट्स ने कितने सारे मल्टीवर्सल बीइंग को पैदा कर दिया है। हॉकाई में भी एपिसोड 4 में हमें ब्लैक विडो की छोटी सिस्टर देखने मिली। तो सिमिलरली हम लोग को मून नाइट में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा एपिसोड 4 में। अब वो कौन सा बड़ा ट्विस्ट है वो तो हम लोग को ये एपिसोड देख के ही पता लगेगा। तो अब यहाँ पे एपिसोड 4 में मोस्टली फोकस होगा सिंपू को जगाने का, क्योंकि वो ही एक इकलौता इंसान है जो जानता था कि एमिट देवी उसने कहाँ दफनाई है। तो अब सिंपू जाग गया तो बहुत बड़ा यूटर्न लेगा ये पूरी सीरीज। बट लेकिन इतना तो पक्का है कि आर्थर हैरो जो है वो भी हार मानने वालों से नहीं है। क्योंकि एपिसोड 3 के एंडिंग में भी हम लोगों ने देखा कि आर्थर हैरो खोंशू के पुतले को हाथ में लेकर ये वादा करता है कि जो तुमने किया मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ करूंगा। तो मोस्टली आर्थर हैरो का मिशन सिर्फ एमिट देवी को जगाना ही नहीं था, उसके दिल में जलन और घुटन भी बसी हुई है खोंशू के लिए। क्योंकि खोंशू था जिसपे वो बहुत ज्यादा विश्वास किया करता था, और खोंशू का विश्वास टूटने के बाद ही उसको एमिट देवी विश्वास आया। इसीलिए अब वो हर वो कोशिश करेगा जो चीज उसको सही लगती है। जहाँ पर आर्थर हैरो जो है वो अपनी पूरी पावर दिखाने वाला है एपिसोड 4 में। क्योंकि अब तक हम लोगों को पिछले 3 एपिसोड में उसकी पावर तो देखने मिल रही, क्योंकि अब तक हम लोग तीनों के तीनों एपिसोड में उसकी पावर तो देखने नहीं मिली। बट लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मार्वल के पैटर्न में एपिसोड 4 बहुत खतरनाक होता है, तो एपिसोड 4 में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को आर्थर की छड़ी की पूरी पावर देखने मिल जाएगी। तो अब आर्थर जब अपनी छड़ी चलाएगा तो उसके सामने मून नाइट नहीं होगा, क्योंकि खोंशू जो है उसको सारे गॉड्स ने कैद कर लिया है। तो स्टीवन जो है अब वो एक नॉर्मल इंसान है, तो बहुत मुश्किल होगा उसका आर्थर से सामना करने के लिए। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि एपिसोड 4 में कैसे स्टीवन ग्रैंड सिंपू तक पहुंचता है एमिट देवी को पैदा होने से रोकने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला जा रहा है कि एपिसोड 4 में हैथोर का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। हैथोर देवी जो थी वो खोंशू के बहुत ज्यादा करीब थी, तो अब खोंशू तो जिंदा नहीं बचा है, तो वहां पर उसकी मदद करने आएगी हैथोर की अवतार, जो कि सिमिलरली खोंशू जितनी ही पावरफुल है, और वो भी खुद मार्क के साथ है। जबकि सारे के सारे गॉड्स ने मार्क का साथ देने से इनकार कर दिया था, बट लेकिन वहां पर खड़ी थी हैथोर देवी जिसने मार्क को सिंपू के बारे में बताया। और यही नहीं, हैथोर देवी के साथ साथ ऐसा भी बोला जा रहा है कि एपिसोड 4 में हम लोगों को एक नया गॉड देखने मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा कि ऑलरेडी 3 गॉड्स को अबॉन्डेंट कर दिया था, जिसमें से एक था खोंशू। तो बाकी 2 कौन से थे उनके बारे में हम लोगों को एपिसोड 4 में देखने मिलेगा। और अब रही बात गॉड्स की, तो हम लोग सब लोग तो ये जानते हैं कि हम लोग एमसीयू में और भी बहुत सारे गॉड्स को देख चुके हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर गॉड, जिनकी पावर का मदद का यूज करके ब्लैक पैंथर जो है वो पावरफुल बना था। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, और एपिसोड में आगे आके हम लोग को जरूर ब्लैक पैंथर को कोई ना कोई ईस्टर एग या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर इस एपिसोड में या इस सीरीज में देखने मिलेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेयर डेविल जो कि मून नाइट का कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा खास साथी रह चुका है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो कि डेयर डेविल भी हम लोग को एपिसोड 4 में या आगे के एपिसोड में देखने मिले। बट लेकिन इतना श्योर है कि ये जो सीरीज है ये सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड्स में सीमित नहीं है। क्योंकि हम लोग सब लोग जब भी ये सीरीज देखने जाएंगे तो हम लोग को ये देखने मिलेगा कि सीजन 1 मून नाइट, तो ये सीरीज जो है और भी ज्यादा सीजन में बटी हुई है। तो हम लोग सब लोग ये तो श्योरिटी दे सकते हैं कि इन 6 एपिसोड में हम लोग को मून नाइट की सारी स्टोरी नहीं देखने मिलेगी।
क्योंकि मून नाइट की जो है वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज ऑलरेडी मौजूद है, जिनके बारे में इतना खासा हम लोगों को अब तक पता नहीं लगा। मोस्ट प्रॉब्ली शायद आगे के 2 एपिसोड में पता लग जाए, बट लेकिन 2 एपिसोड्स काफी नहीं होंगे उन पर्सनैलिटी के बारे में इतना डिटेल में बताने के लिए। तो ये तो श्योर है कि इसका हम लोग को सीजन 2 भी देखने मिलेगा, जहाँ पर शायद एर्थर हैरो से भी ज्यादा पावरफुल दुश्मन हम लोग को देखने मिल जाए। बट लेकिन मैं तो वेट करूंगा एपिसोड 4 का, जिसमें हम लोग पक्का श्योर कर सकते हैं कि कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न मौजूद होगा ही। तो एपिसोड 4 रिलीज होगा वेडनेसडे को 20 अप्रैल 12 बजे, तो रेडी रहना एपिसोड 4 देखने के लिए। इसी के साथ जल्दी से बीच वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।